इतना बड़ा इलाका है, इतने रिहायशी हैं, सब खामोश रहे। खामोश रहे। 8 बंदे आए थे, हाँ, लूटने के लिए 8 बंदे आए थे। इंतजामिया थी। वहाँ सामने जो जरदारी साहब की कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव रहती है, उनकी पिकेट लगी हुई है, पुलिस की पिकेट लगी हुई है। ये बैंक है, 2 सामने बैंक के हमले हैं। इधर भी तो कोई आने जाने वाला नहीं था। पुलिस तो खड़े देख रही थी ना। यहाँ से लूटा मारी हुई के उसके बाद वो जिस तरह भागे, वहाँ पर पुलिस की पिकेट लगी हुई है। वो कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम। तो बराबर में ही है। सामने पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने खुद खड़ा होकर देखा है। SHO ऑन दी स्पॉट नहीं आया, पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंचा था? अब हम अपना कारोबार करें, अपने बच्चों की जान बचाएं। मुझे एक बात बताइए, इससे पहले कोई मीडिया आपके पास यहाँ पर आया इस हवाले से? बात में आ रही सब पूरी मीडिया वाले आते हैं। हाँ हाँ, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई अथॉरिटेटिव एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ भी, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया है। इंतजामिया का जिम्मेदार नाम है कि भाई इन कासम के लिए इंतजामिया आए, और कुछ तो नहीं है। नाम इंतजार। जी हाँ, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं। मेरा कैमरामैन अगर इधर दिखा सके तो ये भी आप देख सकते हैं। ये भी जो है फायर का निशान है। गोली जो है यहाँ पे लगी है क्रॉस होने के बाद। और ये वो एविडेंसेस हैं नाज़रीन जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि प्रूफ है इस चीज़ का कि यहाँ के लोग कितने खौफ की फ़ज़ा में यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने बहुत कोशिश की लोगों से बात करने की, लेकिन कोई भी हमसे इस मामले पर बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का होल्ड ना हो या वो होल्ड करना ना चाह रहे हो, तो लोगों में खौफ की फजा तो बहरहाल पाई जाती है। जी, 3-4 बाइकें थी, सबके हाथों में हथियार थे। 3 बंदे सामने कैबिन खड़े थे, 3 अंदर आए, 2 सामने खड़े थे। जब वो डकैती करके बाहर निकले तो वो ऐसे ही बाहर निकला ना, तो उन लोग हमें अटैक करे। 1-2 बंदों ने फायर किया, एक भाई उधर खड़ा, वो भाग गया, उसके ऊपर अटैक किया। फिर अंधाधुंध फायरिंग करके आगे निकले, आगे पुलिस की पकड़ है, देख सकते हैं पुलिस की पिकेट लगी हुई है। हाँ, देख सकते, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर आगे जाके बाइक छोड़ के वो गाड़ी एक से छीन के आगे भाग गए। जब वो फर्जी कार्रवाई के लिए, रस्मी कार्रवाई के लिए बाद में आई है पुलिस, तो उस वक्त उनका क्या रवैया था? बस उस वक्त रवैया था कि यार पता नहीं है। कार्रवाई करके हॉस्पिटल निकले, हमने बाईपास ब्लॉक किया था। DPO साहब खुद आए थे, बोला 24 घंटे का टाइम दो, हम आपको बंदे हाथ करके देंगे। लेकिन 3 बंदे आए, वो भी मेन नहीं है। हाँ, वो मेन है, मतलब इर्द गिर्द के इक्का दुक्का लोग नहीं, वो साथ थे। जो 3 बंदे केबिन में खड़े थे, वो लोग वो थे। वो लोग बोले हमें कुछ हिस्सा मिला है, कोई 10-15 हज़ार, बाकी वो लोग खा गए। बाकी सब वो लोग खा वो मेन हुआ। मर्डर हुए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या कोई लेने के लिए तैयार नहीं है? कोई लेने के लिए नहीं, कोई लेने के लिए तैयार, पुलिस भी नहीं और उनके साथी भी कोई भी नहीं। बोला जो मेन जो है वो तो हाथ भी नहीं लग रहा पुलिस के। पुलिस तो यही बोल रही हाथ नहीं लग रहा। एक चीज पूछनी थी, क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। हमारे कासमाबाद तालुके में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे, और भत्ताखोरी भी अलग से हो रही है यहाँ पे। हो रही है भत्ताखोरी यहाँ पे हो रही है। अलग कह रहे थे कोई भत्ताखोरी नहीं होती, डरे हुए हैं लोग। बिल्कुल ज्यादा। अगर रात को हम तो अपनी शटर दुकानें बंद करें, सुबह देखे खुली होती है, कुछ भी नहीं बचता। आगे चौपाल एक मेमन साहब की, वो एक्शन कमेटी का सदर है हमारा। 3 मरतबा उसकी दुकान के ताले तोड़े गए, 3-4 मरतबा, 4 मरतबा। एक्शन कमेटी का सदर है अजीज मेमन। उनकी अपनी दुकान पे एक्शन हो गया? दुकान पे एक्शन हो गया, ठीक है। अभी ये देखो, ये मेरी दुकान है, ठीक है ना। अभी मेरे पास 10 बंदे आने वाले हैं, खाने पीने की दुकान है। अभी हम अपना प्रोटेक्ट करें, अपना कारोबार करें। तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। पूछ रहे थे कि जिसकी डेथ हो गई उसके साथ मेरा रिश्ता क्या था? उसके साथ मेरा रिश्ता रूह का था। वो मेरा भाई था, बचपन का दोस्त था। अफसोस और दुख हमें भी है, होता है। सारे आप सब लोग मकीन हैं, यहाँ के रिहायशी हैं। लोग इतना खामोश तबाह क्यों हैं यहाँ के? मैं समझने से कासिर हूँ मैं इस चीज़ को। बहुत होते हैं लोग, अगर यहाँ पे बाहर निकलेंगे, कोई एक्शन लेंगे या कोई धरना लगाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, पहले तो हम पर ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा जरूर। जो पार्टी वाले हैं वो हम पे करेंगे, मतलब बिल्कुल करेंगे। और जो ऊपर से लाठीचार्ज भी होगी। अगर पुलिस आएगी, हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी आवाम को। जैसे कि जमहूरी हुकूमत है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, आवाम को प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे धरना लगाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, तो ऊपर से हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज की जाएगी। इनके खिलाफ हम कैसे एक्शन लें? अगर पुलिस नहीं आएगी तो दूसरे जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो लोकल पार्टीज हैं यहाँ पे, जो रजिस्टर नहीं की हुई, जो ऐसे काम कर रही हैं, वो हम पे यहाँ पे आके फायरिंग करते हैं, या हमारी दुकानें जो हैं या हमारे घर बाल बच्चे जो हैं उन पर कोई धमकियाँ दी जाती हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ था, आगे इजरो वाला दुकान है, उसने छोटी सी दुकान खोली थी, उसने माशाल्लाह दुकान को बढ़ा दिया। उसका दुकान 2-3 दुकान में तकसीम हो गया है, आगे दूसरे चौक पे है। तो उसकी दुकान, उसने दिन को कोई प्रॉब्लम हुआ उसको, रात को उसकी दुकान तोड़ के उसको लूट मार करके चले गए।
लूट लिया उसकी दुकान को भी। किलो की दुकान लो, कोई रोड पे नहीं था बिल्कुल। बंदा यहाँ बिजनेस करने को अब रेडी नहीं है कि किसी भी वक्त कोई बुरा वाकया पेश आ सकता है। इस्लामाबाद में तो कोई नहीं, पुलिस का कोई नामो निशान ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्रिमिनल को आप खुद कह रहे हैं क्रिमिनल आ गए तो उनको रोकना किसने है? मैंने रोकना है। तो वो तो हम नहीं रोकेंगे।